तो भगवान ने कहा देवी मैं तो विवाहित हूँ, लेकिन हमारे साथ जो ये हमारे छोटे भाई वो सामने बैठे हैं ना, बाण बना रहे हैं, ये इनके पास चली जाओ, शायद ये आपकी इच्छा को पूरी कर दें। जीवन में कैसी भी विषमता आए, वाणी पर सदैव नियंत्रण रखना चाहिए। कैसी भी विषम परिस्थिति आवे, मिले मान अपमान पथ में तुम्हारे, लगे शम परम प्रिय यही। मेरे पूज्यपाद गुरुदेव जितनी बार जाओ उतनी बार ये बात कहते हैं, बेटा अध्यात्म पथ पर अग्रसर हो गए तो यह स्थितियाँ आएंगी। वाणी पर सदैव नियंत्रण रखना चाहिए। अध्यात्म पथ पर ही नहीं, अगर सफलता के शिखर पर पहुंचना है तो जीवन में कैसी भी विकृतियां आए, वाणी को मत बिगड़ने दीजिए। वाणी बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो भगवान ने लक्ष्मण जी की ओर इशारा किया। लक्ष्मण जी की तरफ गई शूर्पणखा दौड़ते हुए और जाकर के लक्ष्मण जी के रूप को देखा। ओहो, ये तो और भी सुंदर हैं, गोरे गोरे, हाँ गोल मटोल से। हाँ, लक्ष्मण जी को कहा सुनो। बोले क्या बात है? बोले वो काले काले कौन बैठे हैं उधर? बोले वो हमारे बड़े भ्राताश्री हैं। अच्छा भाई हैं आपके? बोले हाँ। बोले अच्छे नहीं है वो। क्यों, क्या हुआ? बोले मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैंने प्रस्ताव दिया कि अपने छोटे से भाई से ब्याह करवा दो मेरा। वो तो कहने लगे नहीं नहीं मुझसे ही कर लो। हाँ, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, आपके बड़े भाई से नहीं, कृपा करके मुझसे विवाह कर लो। लक्ष्मण जी बात समझ गए, अच्छा ये बात है। लक्ष्मण जी ने कहा देवी मुझे भी आप अच्छी लगती हो, अब भाई राम जी ने भेजा है तो थोड़ा सम्मान करना चाहिए ना। बोले आप मुझे पसंद हैं, लेकिन देखो विवाह नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपसे प्रेम करता हूँ ना, तो आपके जीवन में विवाह से कष्ट आए ये हम देख नहीं सकते। हाँ, क्योंकि हम तो ठहरे उनके नौकर। हाँ, हमारे साथ विवाह करोगी तो झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा, बर्तन साफ करने पड़ेंगे, हाँ, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। अगर उनसे विवाह हो जाए तो आपका जीवन कृतकृत्य हो जाए। शूर्पणखा ने मन में सोचा, कहा ठीक कहते हैं। शूर्पणखा दौड़ती हुई गई राघवेंद्र सरकार के पास। नाथ वो लक्ष्मण अच्छा नहीं है, आप ज्यादा सुंदर हो, हम आपसे ही विवाह करना चाहते हैं। आज के समय में ऐसे लोग बड़े हैं। हाँ? मिलो तो गले लगा के कहेंगे महाराज आपसे अच्छा कोई है ही नहीं। हाँ, आप बड़े अच्छे हो, फला हो, बड़ी तारीफ कर रहे थे उनकी, क्या बात है? अरे क्या करें, फॉर्मेलिटीज निभानी पड़ती है ना, अच्छा बोलना पड़ता है। आपकी बातों से कोई गुमराह न हो, इस बात का फॉर्मेलिटीज करिए, पर आपकी बातों में कोई गुमराह न हो जाए। आपकी बातों में आके कोई सच्चा प्रेम आपसे न करने लगे। आप वो तो सच्चा प्रेम करें और आप फॉर्मेलिटीज़ निभा रहे हैं, कर रहे हैं, तो उस अवस्था में आप दोस्त के भागी बन जाते हैं। महाराज भगवान के पास में शूर्पणखा को भेजा। शूर्पणखा जी को फिर भगवान ने लक्ष्मण के पास में भेजा। महाराज ऐसा चल रहा था, बार बार भगवान ने के पास फिर से लक्ष्मण जी ने भेजा, तो भगवान ने लक्ष्मण जी के पास भगवान ने फिर से भेजा। तो लक्ष्मण जी ने सोचा भाई श्री की बहुत सेवा कर ली, आज थोड़ा विनोद हो जाए। हाँ, आज थोड़ा सा विनोद होना चाहिए। भगवान की ओर इशारा किया। भैया पिताश्री के 3 विवाह हुए। हाँ, पिताजी के 3 विवाह हुए, अगर आपके 2 हो जाएं तो इसमें क्या बुराई है? प्यार से बोलिए। ये बात इशारों में कहा। मर्यादा है ना जी, बोल नहीं सकते। अमर्यादित कुछ भी नहीं होना चाहिए।
कहीं भी जीवन में मर्यादा का अभाव हुआ तो महाराज व्यक्ति अपने स्वरूप से गिर जाता है, क्योंकि जिसका जीवन मर्यादा से विमुख हुआ महाराज उसका जीवन क्रोध युक्त होगा, जिसका जीवन क्रोध युक्त है महाराज वह स्वरूप से अपने गिर जाता है। बोले फिर भगवान ने क्रोध बनाया ही क्यों? भगवान ने जब कालिया नाग का उद्धार किया तो नाग पत्नियों ने प्रश्न किया, नाथ ये क्या कर रहे हैं आप? नाग बनाया किसने? भगवान ने कहा मैंने बनाया। बोले नाग में विष किसने डाला? बोले विष मैंने डाला। बोले नाग का ये गुस्सैला स्वभाव किसने बनाया? भगवान ने कहा मैंने। बोले फिर आप दंड क्यों दे रहे हो? न्यायो हि दंडः कृते किल्बिषेऽस्मिन् कृतावतारः खलनिग्रहाय। महाराज ये कैसा न्याय है? क्रोध भी आप दो, शरीर भी आप दो, विष भी आप दो, उसके बाद फिर दंड भी आप दो, ये कौन सी बात हुई? क्रोध जीव को आपने दिया, उसके बाद वो करे तो आपको दिक्कत होती है। भगवान ने कहा भैया मैंने नागपत्नियों को समझाया, यह सत्य है कि मैंने इनको विष दिया, इनको क्रोध दिया, मैंने यह शरीर दिया, लेकिन इसको करने के साथ साथ सारी चीज़ें मेरे अनुकूल हो रही हैं, लेकिन कर्म करने के लिए मैंने जीव को स्वतंत्र छोड़ दिया है। कर्म करने के लिए मैंने जीव को स्वतंत्र छोड़ दिया। सारे कार्य जगत के मेरी इच्छा से होते हैं, लेकिन जीव कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। तो कर्म कैसे किया जाए? बोले महाराज एक विवेक दिया है, विवेक की कसौटी पर कस के तराजू पे तौल के विवेक जो कहे उस कार्य को करिए, उस कार्य को करने से फिर पाप नहीं लगता। आपका विवेक हर समय कहता है आप कब गलत कर रहे हैं, कब ठीक कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा थोड़ा विनोद कर लिया जाए। बोले भैया पिताजी के 3 हुए तो आपके 2 क्यों न हो जाएं? भगवान राम मुस्कुराए, भगवान ने फिर उनके पास भेजा। अब तो महाराज क्रोध आ गया शूर्पणखा को, ये दोनों भाई मुझे परेशान करते हैं, उसका कारण ये बीच में बैठी हुई जानकी है। अगर ये न होती तो राम मुझे स्वीकार कर लेते। आवेश आ गया, शूर्पणखा दौड़ती हुई गई। बोले पहले तो मैं जानकी को नहीं छोड़ूंगी। जैसे खाने के लिए उद्यत हुई, लक्ष्मण जी को आवेश आ गया, एक बाण निकाली, नाक कान काट दिए। प्यार से बोलिए, जोर से बोलिए ना। नाक कान भगवान ने काट दिया। आनंद बरसने लगा है। महाराज भगवती जानकी ने भूरी भूरी प्रशंसा की श्री लक्ष्मण जी महाराज के। विषम परिस्थितियों में यदि आप भक्त की रक्षा करते हैं, भगवत चरणारविंद से प्रीति करने वाले की रक्षा करते हैं, तो परमात्मा की दृष्टि आप पर बहुत गहरी हो जाती है। और जब भी आपके जीवन में विषम स्थितियाँ आती है, तो महाराज भगवान उसको नष्ट करते हैं। क्यों? जिसने भगवत भक्तों के प्रत्येक स्थानों पर सहायता की, महाराज उसकी प्रीति भगवान में और अधिक है। क्योंकि उसे पता है हम भगवान तक तो पहुंच नहीं सकते, भगवान के किसी भक्त के चरणारविंद को पकड़ लिया जाए। तो महाराज जब पकड़ता है तो उसकी जो जीवन की ज्योति है, कैसी भी जीवन में तूफान आवे, वह तूफान जो है उसके जीवन के ज्योति को बुझा नहीं पाते। बड़ा सुंदर एक संत का भाव है, थोड़ा सा दर्शन करें। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे भवन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान
उसका दिया रे जलेगा तूफान में। तन का दिया मन का बाती, हरि भजन का तेल रे। तन का दिया मन का बाती, हरि भजन का तेल रे। तन का दिया मन का बाती, हरि भजन का तेल रे। का दिया मन का बाती, हरि भजन का तेल रे। काहे को तू घबराता है, यह तो प्रभु का खेल रे। काहे को तू घबराता है, यह तो प्रभु का खेल रे। जिसके लागे रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागे रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसके लागे रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागे रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। आओ से गाओ ना, लगाओ ना मन को। जय हो। काहे को तू भूल के बैठा, भजल श्री भगवान रे। काहे को तू भूल के बैठा, भजल श्री भगवान रे। मन में अपने राम बसा ले, पहुँच जाएगा धाम रे। मन में अपने राम बसा ले, पहुँच जाएगा धाम रे। मन में अपने राम बसा ले, पहुँच जाएगा धाम रे। मन में अपने राम बसा ले, पहुँच जाएगा धाम रे। जिसके लागी रे भगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसके लागे रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। आइए इस दुनिया में कौन बनाए, सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनाए, सबके बिगड़े काम रे।
बिगड़े काम रे, इस दुनिया में कौन बनाए आए सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम है राम रे। अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम राम रे। अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम है राम रे। अनहोनी को आइए। होनी कर दे, उसका नाम राम रे। जिसके लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसके लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसके लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जय हो। जिसने राम नाम गुण गाया, लगे न दुख की छाया रे। जिसने राम नाम गुण गाया, लगे न दुख की छाए। जिसने राम नाम गुण गाया, लगे न दुख की छाया रे। जिसने राम नाम गुण गाया, लगे न दुख की छाए। राम नाम दुख सुख का साथी, जोड़ो इससे नाता रे। राम नाम सुख दुख का साथी, जोड़ो इसका नारे। राम नाम सुख दुख का साथी, जोड़ो इनसे नाता रे। राम नाम सुख दुख का साथी, जोड़ो इससे नाता रे। जिसके लागे रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसके लागे रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसके लागे रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसके लागे रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागे रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। उसका दिया रे जलेगा
किसके लागी रे लगन भगवान, उसका दिया रे जलेगा तूफान। एक बार लो लग जावे फिर महाराज हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। महाराज शूर्पणखा को आवेश आ गया, मेरे नाक कान काटे हैं, छोड़ूंगा नहीं। हाँ? रावण को जाकर के शिकायत कर दिया। रावण भगवान का बहुत बड़ा, भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त है, नित्य अभिषेक करता है, महाराज चतुर्वेद का पारायण करता है रावण। लेकिन एक दिक्कत है, क्या वह आचरणवान नहीं है। महाराज रावण को जाकर के शिकायत कर दिया। जीव को अपनी गलती कभी नहीं देखती, हाँ, सदैव समाज की, देश की, राष्ट्र की गलती दिखती है। याद रखिएगा, यदि एक गलती हमारे अंदर है, हमने एक उंगली किसी की ओर उठाई तो 4 उंगलियां अपनी ओर मुड़ती हैं और वह इशारा करती हैं। यदि एक गलती सामने वाले के अंदर है तो 4 गलतियां हमारे अंदर भी है। इसलिए पहले अपनी गलतियों को सुधारें, बाद में दूसरे की गलतियों को देखने की चेष्टा करें। हमारे यहाँ बहुत अच्छे सदगृहस्थ संत हुए भारतवर्ष में, जिन्होंने गायत्री परिवार की स्थापना की। पूज्य श्री राम शर्मा जी आचार्य, आपने नारा दिया, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। परिवर्तन की परंपरा हमसे प्रारंभ हो। हम तो महाराज बदलना चाहते नहीं, सोचते हैं बेटा बदल जावे, हाँ, पत्नी बदल जावे। नहीं नहीं, अब समय बदल चुका है। अब वाणी से नहीं, महाराज श्रेष्ठ जनों को आचरण से संदेश देने की आवश्यकता है। वाणी से नहीं, आचरण से संदेश दें। मेरे पूज्यपाद गुरुदेव महाराज, जब मैं छोटा था तो आज के समय में भी जब मैं जाता हूँ तो किसी को झाड़ू लगाना हो, सोहनी सेवा करनी हो, तो किसी को कहेंगे नहीं भैया सोहनी सेवा करो, खुद लग जाएंगे। तो महाराज जो भी हो फिर सबको लगना पड़ता है। हा? आदेश मत दीजिए, उस कार्य को स्वयं करें, सारी जगत आपके पीछे हो जाएंगे। हा? महाराज शूर्पणखा को आवेश आया, मेरा अपमान किया है, नाक कान काट दिया, छोड़ूंगा नहीं। यही स्थिति आज के भी जीव की है। व्यक्ति को अपनी गलती नहीं दिखती, सदैव सामने वाले की गलती दिखती है। छोड़ूंगा नहीं। रावण को जाकर के कहा, कान भर दिया। महाराज रावण ने कहा, आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है, छोड़ूंगा नहीं। हा? महाराज रावण ने स्वर्ण मरीचिका को भेजा है। महाराज भगवती जानकी जी की दृष्टि पड़ी, उसके ऊपर आसक्त हो गई। बहुत सुंदर है यह। जगत में कोई चीज अचानक से बहुत सुंदर लगने लगे, अचानक से बहुत सुंदर लगने लगे, तो सोचिए जरूर कुछ न कुछ इसमें प्रॉब्लम है। हा? नकली स्वर्ण जो है बहुत ज्यादा ही चमकता है, हा? असली सोने को फैल किए रहता है। जगन्नाथपुरी में कथा चल रही थी, रात को भ्रमण करने के लिए गया तो मछुआरों ने पकड़ लिया मुझे। मैंने कहा क्या बात है? बोले महाराज अभी अभी आया हूँ और समुद्र के जाल में महाराज हमें हीरे फंसे मिल गए, ये आप ले लीजिए, कुछ पैसे दे दीजिएगा इसके। मैंने देखा है तो वाकई बहुत अच्छा है। मैंने कहा भाई मुझे क्यों देता है, जहाँ किसी स्वर्णकार को दे। बोले नहीं आप अच्छे हैं ना तो आप ले लो, 2, 5, 10 हज़ार जो देना है दे दो। मैंने कहा बाद में। मैंने किसी को बताया, बोले महाराज जी वे लोग ऐसी बातें सबसे करते। मैंने कहा देखने में तो सुंदर लग रहा था। बोले नहीं ऐसे ही लगता है, वो नकली है ना, नकली देखने में ज़्यादा सुंदर होता है। हाँ तो भगवती जानकी आसक्त हुई,
निवेदन किया मुझे यह प्रदान कर दें। पत्नी वह है जो पति को पतित होने से बचावे। पति वह है जो प्रत्येक परिस्थिति में पत्नी की रक्षा करे। हाँ, पत्नी वह है जो प्रत्येक स्थिति में पति का साथ दे, और पति वह है जो प्रत्येक स्थिति में पत्नी का साथ दे, उनकी रक्षा करे। लेकिन अब तो हमारा सारी चीज़ें ही बदल गई। हाँ, अब न पत्नी रही न पति देव रहे। अब क्या हो गया जी? वाइफ, हस्बैंड। महाराज, वाइफ कौन है? बोले जो हस्बैंड के लाइफ को बिगाड़ दे वो वाइफ। हस्बैंड कौन जो महाराज लगाता रहा हंसता ही रहे। भगवती परम्बा ने निवेदन किया, भगवान गए हैं। सज्जनों, महाराज भगवान राम के आवाज में तरह तरह से आवाज आने लगे। भगवती जानकी को भय हुआ। भगवान कह के गए थे लक्ष्मण जी को, देखो कुछ भी हो जावे, आप जानकी जी को छोड़ करके मत आना। निर्जन वन है, यहाँ बहुत सारे आतताई रहते हैं। अकेले छोड़ करके मत आना। महाराज जैसी आवाज आई भगवती जानकी के कर्ण में श्री राम भगवान के दिव्य शब्दों के, महाराज भगवती जानकी ने लक्ष्मण जी से कहा, लगता है राघवेंद्र सरकार विषम परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, आप जाकर के उनको देखें। आप उन्हें जाकर के देखें क्या स्थिति है। लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं माँ, मना किया है, छोड़ करके नहीं आने के लिए। बोला नहीं नहीं, मेरा आदेश है, आप जाओ। लक्ष्मण जी ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दिया है। हाँ, लक्ष्मण रेखा खींचने के बाद कहा, माँ कोई भी आवे, कैसी भी स्थिति हो, कृपा करके आप इससे बाहर न निकलना। क्यों? बोले इस रेखा के अंदर आप सुरक्षित हैं। हाँ, इस रेखा के अंदर आप सुरक्षित हैं, बाहर निकलेंगे तो असुरक्षित हो जाएंगे। भगवती जानकी ने कहा, ठीक है, आपके हर एक इच्छा की पूर्ति होगी, आपके आदेश का पालन होगा, लेकिन आप कृपा करके प्रस्थान करें। महाराज आप कृपा करके प्रस्थान करें। ठीक है, लक्ष्मण जी महाराज गए हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं पार्वती से, देवी परम्बा जैसे ही यह गए हैं, इतने में रावण भेष बदल करके आ गया है, साधु का स्वरूप धारण कर लिया और आकर के भगवती परम्बा के द्वार पर दस्तक दी। देवी भिक्षाम देहि, देवी भिक्षाम देहि, भिक्षा प्रदान करो, भिक्षा प्रदान करो। भगवती जानकी के कर्ण में आवाज गई, कोई साधु आया है। महाराज इस कराल कलिकाल में सदैव नेत्र खोल करके उसके बाद भक्ति करनी चाहिए, नहीं तो वह अंधश्रद्धा कहलाती है और सती समाज की विकृत होती है। भगवती परम्बा जानकी जी ने देखा कोई संत आए हैं, लक्ष्मण जी की बात याद आई। हाँ, बाहर नहीं निकले, रावण तरह तरह की बातें करने लगे। भगवती परम्बा ने मन में विचार किया, क्या किया जाए, संत हैं, अरे दुनिया के लिए बाहर नहीं निकल रहा है ना, बाहर लेकर के आए। रावण दूर खड़ा हो गया भेष बदल करके। हाँ, भगवती परम्बा की दृष्टि पड़े। महाराज निवेदन किया, यहीं पर प्रदान कर दो। बोले नहीं, मैं किसी के पर्णकुटी में प्रवेश नहीं करता, संत होना इसलिए किसी के पर्णकुटी में नहीं प्रवेश करता।